अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपने मिड टर्म का पेपर किस तरह से देना है अगर आपकी तैयारी अच्छी तरह से नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर जब पेपर आपके सामने आता है और आपको एमसीक्यूज और क्वेश्चंस की समझ नहीं आती या फिर आपको वो पेपर बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता तो आपने कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करना है कि जिसकी वजह से जो है वो आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर सको और आपके जो है वो बहुत अच्छे नंबर आ जाएं। तो आपको जो है वो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग गाइड करूँगा और आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊँगा कि आपने कौन-कौन सी चीज़ों को फ़ॉलो करना है। अगर आप इन चीज़ों को मेरे कहने के मुताबिक फ़ॉलो करोगे तो आपका जो है वो पेपर बहुत अच्छा होगा और अगर आपने कुछ भी याद ना किया हुआ, फिर भी जब आप अपना पेपर करोगे तो आपको जो है वो काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब आपका पेपर ओपन होता है तो इस तरह से आपके जो है वो यहाँ पर लॉगिन आता है। आपने यहाँ पे अपनी आईडी लगानी है और यहाँ पे जो आपकी डेट शीट के ऊपर पासवर्ड है वो लगाने के बाद आप लॉगिन करते हो। अभी आपको पेपर का एक्सपीरियंस तो हो गया होगा कि पेपर किस तरह से करते हैं। इसके बाद जो है वो आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आती हैं। आपने जो है वो इसको चेक करना है और चेक करने के बाद स्टार्ट पेपर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट पेपर करते हो तो आपके सामने जो आपका पेपर होता है उसके एमसीक्यूज़ आ जाते हैं और आपका जो टाइमर है वो भी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशानी आती है कि जब वो जैसे ही उनके सामने पेपर आता है और वो इस क्वेश्चन को या स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मुझे तो ये पेपर आता ही नहीं है। या फिर जब वो इस तरह से क्वेश्चन के ऑप्शन पे जाते हैं और उनके सामने ये क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि मुझे तो ये क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, तो मैं इसका आंसर किस तरह से लिखूंगा, मैं किस तरह से अपना पेपर करूंगा। और स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि शायद हम जो है वो पेपर में फेल ना हो जाएं। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करनी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही आपका पेपर आपके सामने इस तरह से आए, तो आपने सबसे पहले जो है वो अपने एमसीक्यूज़ को एक दफ़ा रीड करना है। जिस तरह से यहाँ पर लिखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। तो अगर तो आपको इस एमसीक्यूज़ के आंसर का बिल्कुल एग्ज़ैक्ट पता है कि इसका आंसर क्या है, तो आप उसको यहाँ पे चेक करें और यहाँ से आगे उसको सेव कर दें। ये बात हो रही है कि अगर आपको किसी भी एमसीक्यूज़ के आंसर का 100% यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर नहीं पता, फॉर एग्ज़ाम्पल हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे जाते हैं और यहाँ पे अगर आपको इस एमसीक्यूज़ के आंसर का नहीं पता कि क्या है, या फिर आपको डाउट है कि शायद ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस एमसीक्यूज़ को छोड़ देना है अभी के लिए। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अगले क्विज़ पे चले जाना है। यहाँ पर भी आपने वही काम करना है कि आपने स्टेटमेंट को रीड करना है, फिर आपने यहाँ पे ऑप्शंस देखने हैं। अगर तो आपको एग्ज़ैक्ट उसका 100% आंसर पता है, तो आपने उसको चेक करके सेव कर देना है, अगर नहीं पता तो उसको छोड़ के आगे चले जाना है। और आपने यही काम जो है वो बार-बार अपने आखिरी एमसीक्यूज़ तक ये काम बार-बार करना है। जो एमसीक्यूज़ आपको आते हैं, वो आपने वो आपने यहाँ पे टिक करके उसको सेव कर देना है और जो आपको नहीं आते, उसको आपने छोड़ते जाना है। इसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो अपने जो आपके क्वेश्चंस हैं, उस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन के ऑप्शंस पे आता हूँ ताकि आपको वहाँ से गाइड करूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अभी यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ये करना है कि अगर तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है, तो आप उसको सिंपली यहाँ पे लिख दें। जो भी इसका आंसर होगा आप उसको लिख दें। लेकिन अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो आपने सेम एमसीक्यूज़ की तरह जो है इसको भी यहाँ पे छोड़ देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करके आपने अगले क्वेश्चन की तरफ आना है, उसकी स्टेटमेंट को रीड करना है। अगर तो आपको उसका आंसर आता हुआ तो यहाँ पे लिख दें, अगर नहीं आता तो उसको आपने छोड़ देना है। इसी तरह आपने जो है वो वन बाय वन सारे क्वेश्चन की तरफ आना है। जब आप अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ जाओ और उसको देख लो कि क्या वो मुझे आता है या नहीं आता, तो इसके बाद आप लोगों ने असल काम करना है जो कि अभी मैं आपको जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप लोग अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देख ली है, तो मैंने आपको ये बताया था कि आपने क्विज़ की स्टेटमेंट को रीड करना है, जो आपको आता है उसको आपने सेव कर देना है और जो नहीं आता उसको छोड़ देना है। अब ये सारा काम करने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? आपको ये फ़ायदा हुआ कि आपने जब हर क्विज़ की स्टेटमेंट को रीड किया, तो उस क्विज़ का जो कॉन्सेप्ट था,
जो स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ था वो आपके माइंड में चीज़ आ चुकी। उसके बाद आपने एमसीक्यूज़ के जो ऑप्शंस थे उन ऑप्शंस को देखा। ऑप्शंस देखने के बाद भी वो सारा जो उसके अंदर लिखा हुआ था वो आपके माइंड में चीज़ें आ गईं। फिर आप जो है वो क्वेश्चंस की तरफ आए और आपने क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को रीड किया। तो इससे क्या हुआ कि वो जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट थी वो भी आपके माइंड में आ गई। अब इससे आपको ये फ़ायदा हुआ कि काफ़ी सारी जो चीज़ें, टॉपिक्स, जो कीवर्ड्स थे, वो आपके माइंड में आ चुके हैं। अब ये तो हो नहीं सकता कि कोई स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल भी ज़ीरो तैयारी के साथ जो है वो अपना पेपर देने आए। अगर कोई स्टूडेंट 1 या 2 महीने अपने लेक्चर्स को नहीं देता, लेकिन उसके पास इतना टाइम तो होता है कि वो अपने पेपर से 1 दिन पहले या 2-3 घंटे पहले तैयारी कर ले। तो जब आप इन इन सारी चीज़ों को देख लोगे तो क्या होगा कि आपके माइंड में वो सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जैसे ये एमसीक्यूज़ 2 को छोड़ा था, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपने 25 क्वेश्चन किया हो और 25 क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आपने लिख दी हों जो कि इस क्विज़ नंबर 2 के साथ रिलेट कर रही हों। तो फिर जब आप वापस आके इस क्विज़ नंबर 2 को देखोगे, तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा इस ये जो ऑप्शन है, ये जो एमसीक्यूज़ है, इसका ये सेकंड वाला ऑप्शन था। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपने इसको छोड़ देना है और बाद में जो है आपने इसको आके दोबारा से अटेम्प्ट करना है। आपने फिर क्या करना है कि इसको सेव करते जाना है, फिर आपने आगे जाना है, अगले एमसीक्यूज़ को देखना है एंड होपफुली कि आपको जो है वो इसका आंसर पता चल जाएगा। और ये जितनी भी मैंने अभी आपको सारी चीज़ बताई है, ये मैंने ज़ुबानी या बिल्कुल बगैर किसी वजह के नहीं बताई। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपने इस तरह से एक दफ़ा अपने तमाम ऑप्शंस को देखना होता है, जो आपको चीज़ एमसीक्यूज़ या फिर क्वेश्चन आता है उसको अटेम्प्ट कर लें, जो नहीं आता उसको छोड़ दें। ये सब कुछ करने के बाद आपने दोबारा से यहाँ से स्टार्ट होना है और जो एमसीक्यूज़ और जो क्वेश्चंस रह चुके हैं वो आपने वहाँ पे करने हैं। अब लास्ट में हमारे पास यहाँ पे हमारे जो छोड़े हुए क्वेश्चंस थे वो रह जाएँगे। अब उसकी क्या ट्रिक है, वो ये है कि उसकी ट्रिक ये है कि जब आप अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करोगे, तो ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि जैसे यहाँ पे ये बेनिफिट्स ऑफ स्क्रॉल बार के बारे में लिखा है। तो ऐसा काफ़ी दफ़ा होता है कि स्क्रॉल बार के बारे में कोई ना कोई एमसीक्यूज़ यहाँ पे मौजूद होता है। तो आपने क्या करना है कि उस एमसीक्यूज़ पे जाना है, उसकी स्टेटमेंट को वहाँ से कॉपी करना है, उसमें जो ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को देखना है और उन सब चीज़ों को मिला के आपने यहाँ पर जो है वो इसका आंसर लिख देना है। और ये मेरा 100% एक्सपीरियंस है। मैंने इस चीज़ को काफ़ी दफ़ा देखा है कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई ना कोई एमसीक्यूज़ यहाँ पे मौजूद होता है कि जिससे हम अपने एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को लेके वही स्टेटमेंट यहाँ पर अपने आंसर के अंदर लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग इस तरह से करोगे, तो आप जो है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, अगरचे आपने अपनी तैयारी नहीं की हुई। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अभी जितनी भी बातें बताई हैं, उसको आप मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट टाइम जो है वो अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। वहाँ पे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, इसके अलावा करंट पेपर्स, मिड टर्म की फाइल्स, फाइनल टर्म की फाइल्स और तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।